नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भाई, टाको द ट्रम्प ने ये बोला था कि इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इंडिया इससे पहले जवाब देता कि भाई अगस्त के इससे पहले जवाब देता, अगस्त के फिगर्स आने शुरू हो गए। अगस्त के फिगर्स ये कहते हैं कि भाई हमने 1.4 मिलियन बैरल्स 1.6 मिलियन बैरल से उठा के अब 2 मिलियन बैरल देना शुरू कर दिया है, 2 मिलियन बैरल्स अ डे। सो वी हैव नॉट जस्ट रिड्यूस्ड इट, वी हैव इंक्रीज्ड इट। तो यार ये क्या कर रहे हो साहब? व्हाट इज हैपनिंग हियर? पथिगत भाई, गलत बात है। आप टाको द ट्रम्प को उल्टा, आई मीन नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी को आप ऐसे करते हो। आप, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, आई मस्ट से। व्हाट इज हैपनिंग हियर बॉस? नमस्ते आदि भाई और आप सभी को जन्माष्टमी का शुभकामनाएं। पहली चीज तो यह है कि देखिए, कल अगर मोदी जी का स्पीच ट्रम्प साहब ने सुना है तो उनको पता चल जाएगा कि रिजॉल्व क्या होता है। इट्स प्रीटी क्लियर कि मोदी जी इज प्रिपेयरिंग फॉर परहैप्स एन इंडियन इकोनॉमी विद लेस डिपेंडेंस ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स। और जैसे हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। अभी उन्होंने जो कहा कि दिवाली गिफ्ट जो होगा जीएसटी का, जहां पे 4 स्लैब से शायद घट के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी, एसेंशियल प्रोडक्ट्स विल बी 5% एंड 18% स्लैब ओनली, और जो जिसको कहा जाता है सिन गुड्स वो 40% ब्रैकेट में चला जाएगा। इसका मतलब है जीएसटी में कमी होने के मतलब होता है जनरली प्राइस कम हो जाएगा थोड़ा सा, और उसमें देयर विल बी एन इम्पेटस टू कंजम्पशन। और हाँ, सरकार को ये देखना है कि बहुत सारे कंपनीज ना वो प्राइस रिडक्शन पास ऑन नहीं करता है जीएसटी रिडक्शन के बावजूद। तो दैट इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू। ये जो तेल वाला चीज है, कल या परसों ट्रंप ने बोला था कि देयर विल बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन रशिया अगर ये इफ इट डज नॉट एग्री टू द सीज फायर। जाने से पहले बोला नहीं नहीं, हम यूक्रेन के लिए बात करने नहीं जा रहे। फिर उसके बाद बात हुई, बात होने के बाद पुतिन साहब ने क्या किया, जो इंटरनेशनल आइसोलेशन था वो बंद हो गया। आइसोलेशन ही नहीं है, रेड कारपेट दिया गया। और यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच अभी एक थोड़ा डिफरेंसेस है ओपिनियन एंड व्यूज की क्यों दिया गया। और उसके बाद एक जो इंटरेस्टिंग चीज पुतिन ने किया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो ये है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग ही हैज इनवाइटेड ट्रम्प टू कम टू मॉस्को। वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखना है कि ट्रम्प साहब मॉस्को जाएंगे कि नहीं। अगर वो जाते हैं तो दैट एंड्स द एंटायर आइसोलेशन दैट रशिया वाज फेसिंग। तो इट अपियर्स दैट द जनरल जो ऑब्जेक्टिव था कि आइसोलेट कर देंगे इंडिविजुअल कंट्रीज को और उसका एक बड़ा इंपैक्ट ब्रिक्स के ऊपर पड़ेगा, तो वो हुआ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू फाइंड 2 थिंग्स हैपनिंग। नंबर 1, इंडिया इटसेल्फ जैसे रशिया से कंजम्पशन बढ़ा रहा है, इंपोर्ट बढ़ा रहा है। नंबर 2, आपको ये भी दिखने में आ रहा है कि इंडिया और चाइना में जहां जहां प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पे होगी, बट ट्रांजैक्शनल ट्रेड में सर्टेन एरियाज जहां पे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ के वजह से इंपैक्ट हो सकता था, चाइना की तरफ से कुछ कुछ चीजें की गई है विच विल बी बेनिफिशियल टू इंडिया। सो दैट शोज दैट वी आर नॉट स्केयर्ड, दैट शोज दैट वी आर नॉट गोइंग टू सकम, दैट शोज दैट ऐसा नहीं होगा। और उसका मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि वो टेम्पलेट है ना, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस वाला टेम्पलेट है कि कैसे करना है। और इफ यू लुक एट मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मेनी ऑफ द एक्स फॉरेन सर्विस जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने कहा यू शुड नॉट सकम। इनफैक्ट जेफरी सैक्स ने भी कहा है कि यू शुड नॉट सकम, करना ही नहीं है। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, मैंने आज सुबह आई सेड इट ऑन अ न्यूज चैनल एज वेल, दैट इफ रशिया से इंडिया तेल लेना बंद कर देता है एंटायरली, देन व्हाट वुड हैपन? वेल, फ्रैंटिक कॉल्स विल कम फ्रॉम यूएस कि भाई प्लीज तेल मत बंद करो लेना, बिकॉज इट वुड हैव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल। तो $200 अ बैरल हो जाएगा। So this is why India is not changing it,
और जितना भी वो बोलता रहे, आई थिंक द अमेरिकन्स आर हैप्पी, रिलीव्ड कि चलो भाई अब तक तेल लेना बंद नहीं किया है, बिकॉज इफ दे डू इट, इट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन देम। और अभी तो डीप डिस्काउंट्स मांगेगा रशिया से इंडिया, अभी तो डीप डिस्काउंट मांगेगा, मतलब मांग लिया $60 अ है, बैरल है। मांग लिया है ऑलरेडी। We've already asked मांग कि लिया। भाई let's do a long term deal so that we can get better prices. तो $60 a barrel might get reduced to $50 a barrel or even less than that. बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स में और भी कम हो जाता है। So this is what can happen. Yeah, back to you. For me, the most interesting thing is कि भाई the defiance that we are showing is not in words, ठीक है? Because Trump का defiance is in words, back to back, back to back, back to back, back to back. And what we are seeing is हमारा defiance is not in words. ठीक है, मोदी साहब is speaking whenever he wants to, so there is no out of turn communication, वो बड़ी एक अच्छी चीज है। और दूसरा, there is a controlled communication, जहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर डालना है वो डाल रहे हो, गुंडागर्दी, बॉस गिरी, ये वो, you said all that stuff what needed to be said, but while maintaining a certain level of ambiguity, क्योंकि आपको ये भी पता है कि साहब आपके ये जो डायलॉग्स हैं इंटरनेशनल मीडिया नहीं सुनेगी है। नाउ यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, and you know what Trump wants to do is basically create an environment of pressure with the country so that he can negotiate. उसने ट्राई करा रशिया के साथ, पुतिन आ गया, मिलके चले गया, उसको ठीक है, फेयर इनफ। बट उसने ये चीज इंडिया के साथ भी ट्राई करी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस फोरे। बट यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं इंडिया से, which are, and which is what we've discussed, ki which are very not defiant, but which are saying, yeah, ठीक है यार, this is the way the world is going to go, fair enough, we'll do it ourselves. So हाँ ठीक है, पुतिन, आप आओ, बात करेंगे, हम आपके साथ ट्रेड डील भी कर लेंगे, but you know what, we're going to do a lot of things ourselves now. So जी अगर आप देखेंगे ये जो इंडिया का डिफाइंस है, ये 1998 में भी दिखा था और कोविड के टाइम भी दिखा था कि वी विल नॉट इंपोर्ट अमेरिकन वैक्सीन। उसके बाद अभी जो एक लक्ष्मण रेखा इंडिया ने खींचा है वो ये है, आपके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशंस है, एंड वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड प्रोप्राइटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने कभी टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश नहीं की। वी हैव नेवर डन रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ योर हाईटेक प्रोडक्ट्स या हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट। वी हैव मेंटेन द इंटीग्रिटी, और आपके साथ हम ट्रेड बढ़ाना भी चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसाइड करोगे कि मेरा फॉरेन पॉलिसी क्या होगा। ट्रेड बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिसाइड करोगे कि मेरे लिए अच्छा क्या है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस के साथ जो ट्रेड करता है, यूएस के साथ जो रिलेशनशिप बेहतर करता है, यूएस फिर वो बपोती समझता है कि उस देश का फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी मैं डिसाइड करूंगा, उसका सोसाइटी कैसे होगा मैं डिसाइड करूंगा। दिस इज न्यू कॉलोनियलिज्म, यही तो न्यू कॉलोनियलिज्म है। एंड इट इज क्लियरली बीइंग स्टेटेड कि बाकी चीज तो छोड़ ही दो, वी विल नॉट इवन डिस्कस अबाउट यू। कल के स्पीच में मोदी जी ने एक बार भी टैरिफ लेके बात ही नहीं किया, और करना ही नहीं था उनको। अगर इफ द वेस्टर्न मीडिया डज नॉट लिसन टू व्हाट ही वाज सेइंग, then Modi ji was also not interested in telling to the Western media कि मैं करना क्या चाहता हूं, तुम्हें हिंदी आते है तो सुन लो, because I would only speak to people of my country. मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं। और ये जो मतलब यू नो, अगर आप मुझसे पूछे कि ट्रंप और पुतिन के मीटिंग का आज का आउटकम क्या है, आउटकम यह है कि पुतिन ने ट्रंप को अपनी औकात दिखा दी। औकात किस लिए दिखाया, कैसे, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, ये बोला था ना सीवियर कॉन्सिक्वेंस करेगा पुतिन के ऊपर, अब कर सीवियर कॉन्सिक्वेंस। कैन यू वेज अ वॉर ऑन रशिया? कैन यू फोर्स रशिया टू गिव अप दोस 5 प्रोविंसेस? नहीं। कैन यू स्टॉप रशिया फ्रॉम लॉन्चिंग द नेक्स्ट मिसाइल? नो यू कांट। इसका मतलब है थ्रेट मार के कुछ नहीं होता है, ये लड़ाई खत्म होना चाहिए। All want that, we also want that. ऐसा नहीं कि लड़ाई चल रहा है तो we are very happy, but ये है why I am saying this, I'll just let you know. पुतिन का कंडीशन भी सेम है as we had said time and again कि expansion of NATO बंद करो,
आर्मिंग ऑफ यूक्रेन बंद करो, द वॉर विल स्टॉप। और जो इलाका मैंने लिया है, कब्जा किया है एट द कॉस्ट ऑफ परहैप्स अ मिलियन सोल्जर्स, आई विल नॉट गिव इट अप, क्योंकि ये लड़ाई हमने शुरू नहीं किया है, ये रजीम चेंज करके 2014 से चल रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ इंडिया, कि पुतिन के ऊपर ट्रंप ने सोचा थ्रेट मार दूंगा वो राजी हो जाएगा, इट डजंट हैपन। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ रशिया। ये मीडिया में बार बार बोलोगे वॉर क्रिमिनल। आज ही मैं एक चैनल में, आई वाज ऑन अ चैनल, वहां पे एक डेमोक्रेट सेनेटर आई थी, डेमोक्रेट अटॉर्नी, तो मैंने बोला कि 10 टाइम्स यू कॉल पुतिन अ वॉर क्रिमिनल, उससे वो वॉर क्रिमिनल बन नहीं जाता। एंड यू कांट हैव अ नेगोशिएशन और a ceasefire when you are calling the other side a war criminal। और उतने ऐसे वॉर क्रिमिनल वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में भरे पड़े हैं। Similarly, when you call an Indian economy dead economy, when you push that economy, when you say कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, you expect India to listen। वो इंडिया चला गया है। Many of the global south countries will take cue from India now। ऐसे ही कर। हाँ, यू मे से कि मेनी ऑफ देम कैनॉट डू, क्योंकि छोटा साइज है, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कम होता है। दूसरी चीज है, आई वाज अगेन यस्टरडे नाइट आई वाज ऑन अ प्रोग्राम जहां पे वन ऑफ फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू यूएस वो थे वहां पे। उन्होंने कहा कि यूएस में इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिख रहा है, अभी कीमत बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 महीने में सिचुएशन और बुरा हो जाएगा। एंड अमेरिकन्स आर हैव एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस ऑन these issues। They're extremely sensitive on prices। अब टैरिफ वाला इशू जो उनके कांग्रेशनल और सेनेट हियरिंग में हो रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई टैरिफ तो बढ़ा रहे हो हर चीज के ऊपर, टैरिफ पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है अमेरिकन। सो इफ यू सी द डिफाइंस ऑफ इंडिया, इसका 2 कारण है। आई एम प्योरली वर्किंग ऑन कमर्शियल एस्पेक्ट्स। आप मुझे $20 अ बैरल में तेल दे दो, अगर अमेरिका दे दे तो अमेरिका से ले लेंगे। सेकेंडली, इंडियंस नो कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है जो अमेरिका ट्रंप लगा रहा है, इसकी एक शेल्फ लाइफ है। वो शेल्फ लाइफ के ऊपर वो जा नहीं पाएगा। सो यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। थर्ड, अगर आप सडनली तेल लेना बंद कर दोगे, यू वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो इंपैक्ट अगर इकोनॉमी के ऊपर हो जाए, तब हमारे ही देश के जो पॉलिटिशियन है जो आज ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है, वो भी नहीं छोड़ेगा। एंड सेकेंडली, इफ यू हैव टू, इवन इफ यू इवेंचुअली हैव टू डू दैट, तब तो इससे तो बेहतर ट्रेड डील ही हो जाता। सो दैट इज व्हाई मोदी जी विल नॉट डू दैट। मोदी जी विल नॉट स्टॉप टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। एंड लास्ट, आपने जो कहा था, आई एम रिपीटिंग इट, अगर ट्रंप ने सोचा था कि ये सब करके मैं ब्रिक्स को तोड़ दूंगा, तो उन्होंने गलत सोचा था। इससे तो ब्रिक्स और स्ट्रांग हो रहा है। एंड मोदी जी डिफायंस, कल वो जिस तरह से वॉक करके आए, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ही वाज एक्सुबरेटिंग एट हिज एज ऑफ 74 प्लस, नियरली 75, वो दिख रहा था। ही वाज कॉन्फिडेंट। और वो तो अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। उसको पता है तेल कहीं ना कहीं से डिस्काउंट में ही मैं ले आऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक अमेरिका नीड्स अ रियलिटी चेक। वो टाइम चला गया कि जहां मर्जी तुम बॉम्बर भेज दोगे, जहां मर्जी सैंक्शंस लगा दोगे। आज सैंक्शंस लगा के दिखाए। ये स्कॉट बेसेंट बोल रहा था ना, सेकेंडरी टैरिफ के बाद सेकेंडरी सैंक्शंस आएगा, लगाए ना वो। वी वुड बी वेरी हैप्पी, आई एम टेलिंग यू, अगर वो सैंक्शंस लगा के वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज करने की कोशिश करे, तब ना जाके इंडिया का डी-डॉलराइजेशन कंप्लीट होगा। एंड दैट विल हैव अ ह्यूज चेन रिएक्शन अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। आपको क्या लग रहा है कि ये द होल ऑफ ग्लोबल साउथ इज नॉट वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग? दे आर वाचिंग, दे आर एनालाइजिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर रियलाइजिंग कि अच्छा हुआ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ने, दैट वी वर बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडिया, वी हैव टेकन द राइट डिसीजन। ये आया कोई एकदम दिखा रहा है उनको। हाँ, वी आर नॉट, वी आर अ 4 ट्रिलियन और $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अमेरिका हमसे काफी बड़ा है, नो डाउट। अमेरिका इज मच रिचर देन अस, नो डाउट। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे गुलाम हूं। हमारे पास जो है काफी है। और आपने कल कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट वी आर द कंट्री। तो इंडिया में यही दिखा रहा है। वी विल डू द इंटरनल रिफॉर्म्स, जो भी जरूरत है। बहुत सारी इश्यूज में रिफॉर्म अभी भी जरूरत है। नोबडी इज सेइंग कि ऑल द इश्यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट। नोबडी इज सेइंग कि जीएसटी 100% परफेक्ट है, हो सकता है 75-80% परफेक्ट। उन चीजों के ऊपर स्ट्रक्चरल और भी चेंजेस लाया जाएगा टू मेक इट फार मोर स्ट्रीमलाइन।
So 80-20 वाला जो concept है उसके ऊपर काम चल रहा है. Now the issue is this last statement. हमारा तो एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट $40 बिलियन का होगा, वो एक्सेप्टेड है, वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है. The American companies' investments in India is into hundreds of billions of dollars. Can they afford to disown the Indian market? Well, that is something they will ask Trump administration. Back to you. And let's see the answer for that, because that's going to be interesting to watch. क्योंकि इसका कोई इजी आंसर नहीं है कि भाई आप एकदम से सब कुछ छोड़ दो, वो तो कर नहीं पाएंगे. And that's where India will find its leverage. So it's going to be very interesting, and this whole story is going to be it's going to be fun to watch, because यहाँ पर actually India का एक strategic position भी बाहर निकलेगा, जहाँ पर आप बोलोगे कि साहब we will do it ourselves, and I hope that we do, right? I really hope. On that note, thank you so much for that, and सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And also, if you can, please do contribute towards the channel. All the details are in the description. Namaskar.